मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। बिहार में जिस तरह के परिणाम आज आए हैं वह देश को चौंका रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल ने सभी एग्जिट पोलों ने कमोबेश एक ही तरह का परिणाम बताया था और कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और तेजस्वी यादव के सिर पर सिरमौर होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परिणाम आते गए, सुबह भले लोगों ने कहा कि अभी प्रथम चरण की बात है, दूसरे चरण की बात है, तीसरे चरण की बात है, शाम होगा और परिणाम वही आएंगे जो एग्जिट पोल ने बताए गए थे। लेकिन सरिता प्रभा ने पहले ही कहा था और आज भी वही हम बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो बिहार की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। लोगों ने यह तो देखा कि बिहार में 15 साल की एंटी कैम्पेंसी नीतीश के साथ है, लेकिन बिहार के साथ जिस तरह की चीजें थी, बिहार के एग्जिट पोल को समझने से पहले लोगों को बिहार को समझना पड़ेगा। बिहार में जिस तरह की चीजें थी उसमें यह तय था कि नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस तरह से आज उसने बढ़त बनाई है, एक बार फिर से साबित हो गया है कि भले ही लोग नरेंद्र मोदी की योजनाओं को नकार दें, नरेंद्र मोदी को नकार दें, लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू अभी कम नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का जादू अभी चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार में दो तरह के वर्ग रहते हैं, या तो बहुत गरीब तबका है या बहुत अमीर तबका है। जो गरीब तबका है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की जनधन योजना थी। इन दोनों योजनाओं में बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने वोट किया और आप देखेंगे, अगर आप ठीक से आकलन करें तो आप देखेंगे 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी 1000 वोट से 500 वोट से 25 सीटें करीब ऐसी हैं जहां 250 वोट से 500 वोटों का अंतर रहा है, यानी बहुत कम सीटों का मार्जिन था। और महिलाओं ने और युवाओं ने, जिसको हम MY समीकरण कहते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, बिहार में वो महिला और यूथ बन गया। उन दोनों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव बनाने में कामयाब रही बात जनता दल की। जनता दल यू ने, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, भले ही सीटें कम हासिल कर पाई है क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार का शासन था। अब की बार एक नई चीज देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचारक गए चुनाव करने के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की सभाएं हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्टार प्रचारक की सभा रही हो, उसने अपने पक्ष में वोट किया। यानी कि उसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। उसने गठबंधन की अपील नहीं की। इसके नाते एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी ज़्यादा सीटें मिली। दूसरी, पूरी भारतीय जनता पार्टी से और पूरी सरकार से अगर कोई लड़ रहा था तो हम एक इस पूरे बिहार परिणाम को आप ठीक से आकलन करें तो आप ये भी पाएंगे कि तेजस्वी यादव को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसके साथ तमाम स्टार प्रचारक लगे थे, तमाम दिग्गज नेता लगे थे, उससे तेजस्वी यादव 31 साल का लड़का अकेले लड़ रहा था, जिसके साथ ना उसकी माँ थी, ना उसके भाई था, ना उसकी पत्नी थी, ना उसके पिता थे। अकेले पूरी पार्टी से लड़ने के बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के लालू यादव की, तेजस्वी यादव की पार्टी बनकर के उभरी है, जिससे ये साफ हो रहा है कि तेजस्वी यादव को जिस ढंग से लड़ना चाहिए था वो ढंग से लड़े और उसमें कामयाब हुए। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव फेल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जनधन योजना थी, जो उज्ज्वला योजना थी, ये सब योजनाओं ने, और जो उन्होंने ये कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। बिहार में नीतीश यादव को सुशासन बाबू कहा जाता है। नीतीश कुमार के ऊपर 15 साल के शासन में अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, तो नीतीश कुमार को यह भी लग रहा था। जब लोग तेजस्वी यादव को देखते थे तो भले ही बिहार में लालू यादव इस समय जेल में है, लालू यादव परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन लालू यादव को लोग याद जरूर करते थे। और लालू यादव को जब याद करते हैं तो लालू यादव का भ्रष्टाचार दिखता है, लालू यादव का चारा घोटाला दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में हर चुनावी सभा में यही कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव ने कभी शासन नहीं किया है, उनकी पार्टी लंबे समय से सरकार में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव एक जो लालू यादव के साथ भ्रष्टाचार का पुलिंदा जुड़ गया था वो उसका पर्याय बन गए थे। इसीलिए लोगों ने उतना विश्वास नहीं किया जितना उनके साथ करना चाहिए था। इसीलिए तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी बनके उभरे हैं और मजबूत बनके उभरे हैं। उधर बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान को कहना था कि हम बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे और बड़े सीटें लेकर, लेकिन चिराग पासवान को महज 1.5 की सीटें भी नहीं मिल पाई हैं। 4, 5, 6 सीटों से उनका काम चलाना पड़ रहा है। तो चिराग यादव की राजनीति समझिए। चिराग यादव रामविलास पासवान के बेटे हैं और वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हर चुनाव में, हर सभा में यही कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूं। आप बताइए, जब किसी को अगर राम
के साथ हनुमान अलग सेना बना के लड़ते तो क्या कोई हनुमान को सपोर्ट करता? नहीं। अगर कोई हनुमान को जिताना चाहता है तो वो सीधे सीधे राम को जिताए, और यही पासवान ने गलती कर दी। उन्होंने हर सभा में कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूं और लड़ रहे थे मोदी के विरोध में। जब उनके पिता चुनाव में जीते, जब उनके पिता का निधन हुआ, तब उन्होंने यही कहा कि मोदी जी आपने एहसान किया है मेरे पिताजी के साथ निधन पर, जिस तरह की आपने व्यवस्थाएं की मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यानी रामविलास पासवान के निधन पर भी उन्होंने मोदी को जो इस तरह की व्यवस्था बनाई, मोदी जी आए, सारी चीजें हुई, उसका उन्होंने श्रेय मोदी जी को दिया। मोदी जी का हनुमान बताया, भले ही उनकी सभाएं नहीं, उनकी फोटो नहीं लगाई। तो ये सब चीजें बिहार की जनता बहुत समझदार है, तो उसने इन सब चीजों को देखा। अब बिहार में एक चीज और साफ हो गई है कि गठबंधन की राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बुआ का दामन थामा, तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी का साथ लिया तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जनता भले किसी एक छोटे दल पर विश्वास कर सकती है, लेकिन गठबंधन की राजनीति को अब देश से खारिज किया जा चुका है। इसीलिए जब भी किसी को वोट दिया जाता है, फुल फेस वोट दिया जाता है, ताकि वो बार्गेन ना कर सके और अपनी सीटें पूरी तरह से चुनाव में सरकार जो बने उसको ब्लैकमेल ना कर सके, और जिसको भी मौका मिलता है पूरी तरह से मौका मिलता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, जब मौका मिला पूरा बहुमत मिला, बहुजन समाजवादी पार्टी को जब मौका मिला पूरा बहुमत मिला, इसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है तो पूरा बहुमत मिला है। तो अब एक बार ये कहना, बिहार का जो परिणाम आया है, लोग ये कह रहे थे कि ये एक सेमीफाइनल है, इसका बहुत दूर तक रिजल्ट जाएगा, परिणाम आज आ गए हैं और अब ये साफ हो गया है लगभग कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए कोई नया अप्रत्याशित नहीं है। भले ही एग्जिट पोलों ने जिस तरह से गणना बताई थी, जिस तरह से परिणाम बताया था, वो अप्रत्याशित ही था। एग्जिट पोल के परिणाम अप्रत्याशित थे। 2015 में जब एग्जिट पोल आया था बिहार का, तभी बिहार के एग्जिट पोल फेल हो गए थे, और आज जब बिहार का एग्जिट पोल आया है वह भी पूरी तरह से फेल हो गया है। और यह साफ हो गया है कि जो न्यूज़ चैनल जिस तरह का सर्वे करते हैं उसका कोई आधार नहीं होता है, उसकी कोई रणनीति नहीं होती है। आप 10, 15, 20 लोगों से बात करके पूरे बिहार का मूड नहीं भांप सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्र में जिस तरह की उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में अगर जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर राज्य केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो, तो जनता ज़्यादा समझती है कि उसी पार्टी को वोट देना चाहिए, ताकि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। अब पूरे देश ने देखा है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उस राज्य के लोगों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल रहा हो, चाहे वो कलकत्ता रहा हो, ऐसे चाहे वो दिल्ली हो। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सीधे लड़ने लगते हैं, उनकी बगावत होती है और उसमें सफर करती है जनता। इसलिए सबको मालूम था कि अभी 4 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है, इसीलिए लोगों ने, बिहार के लोगों ने बुद्धिमत्ता दिखाई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका दे दिया है। एक बात आज चर्चा में बहुत रही कि अब शायद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि उनके पास सीटें बहुत कम हैं। लेकिन एक बात आज आपको फिर साफ कर दूं, सीटें कम हो चाहे जितनी सीटें कम हो, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के छोटे भाई के तौर पर काम करेंगे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम पर उसका प्रोजेक्ट किया था तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें। ये हो सकता है कि 2-2.5 साल के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार को जो है केंद्र में लाया जाए और वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बन सके। ये सब अभी दूर की कौड़ी है, आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह के आज परिणाम आए हैं, उन परिणामों से सरिता पवार ने कभी ना इत्तेफाक नहीं किया था और हमने यही अंदेशा जताया था कि बिहार में एक बार नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, एग्जिट पोल भले ही जिस तरह के परिणाम बता रहे हो। धन्यवाद, शुक्रिया।